करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पुंछ के लोगों को अपील करना चाहती हूँ। हम कोई फतवा लेके नहीं आए हैं, ना ही हम कोई खुदा ना खास्ता कोई धमकी या ब्लैकमेल करने की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ उनसे मुफ्ती साहब की जो कारकर्दगी रही है, जो हमने यहाँ काम किए हैं और जो इस वक्त हिंदू मुस्लिम पहाड़ी गुजर सबको इकट्ठा करने वाली जो बात कर रही है, एक ही पार्टी कर रही है, तो उसके वास्ते पार्लियामेंट में जाना है। यहाँ बहुत दिक्कतें हैं लोगों को। जैसे जितने भी लोग मुझे इन दिनों से मिल रहे हैं, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है पूरे जम्मू कश्मीर में, मगर यहाँ बैकवर्ड इलाका होने की वजह से ज़्यादा है। बड़े बहुत ही हाईली एजुकेटेड लोग हैं। यहाँ मेडिकल फैसिलिटी ना होने के बराबर है, क्योंकि हमने हर जगह तकरीबन मेडिकल कॉलेज दिए, यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है। इसी तरह यहाँ बिजली की बहुत हालात ख़राब हैं। यहाँ मुफ्ती साहब ने परनाई प्रोजेक्ट शुरू किया था, अभी मुझे मालूम नहीं उसका क्या स्टेटस है। बिजली फीस बहुत, मेरे पास गरीब लोग आए, उन्होंने कहा BPL APL, तो हमारी भी बिजली फीस बहुत ज़्यादा हो गई है। इसी तरह डेली वेजेस के बड़े इश्यूज हैं, जिनको हमने रेगुलर करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी रखा था, मगर उसके बाद सरकार गिर गई है। वो बेचारे यहाँ वही उनको मिलती है दिहाड़ी, हालांकि लद्दाख में इन्होंने मिनिमम वेजेस इम्प्लीमेंट किए। इसी तरह जम्मू कश्मीर पुलिस के लोगों में पे नॉर्म मिलती है। इश्यूज तो बहुत सारे हैं जिसका कोई शुमार ही नहीं है। मुगल रोड पे टनल होना चाहिए, क्योंकि ये रास्ते बहुत ही ज़रूरी है यहाँ के लोगों के लिए। मगर मैं आज लोगों से अपील करना चाहती हूँ, बहैसियत एक बहन, एक माँ, एक बेटी, कि मैं आपके पास आई हूँ, बहुत उम्मीदों से आई हूँ, बहुत आशा लेके आई हूँ, और आप लोग मुझ पर भरोसा करें, जिसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। उसमें कोई कम्युनिटी, कोई मज़हब की बात नहीं है, सब लोग मुझसे मिल रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ 25 तारीख को वो निकलेंगे और वोट डालेंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात मैंने कल राजौरी में भी बताई, यहाँ बड़ा माहौल बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा किया हुआ है। एक जमात, जैसे मैंने कहा पहले ही, कि वो कहती है कि पीर मुरीदी के नाम पे अगर आप वोट नहीं दोगे तो आपको बद्दुआ लग जाएगी, पता नहीं क्या होगा। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादती है, खासकर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौजवान हैं, जो समझदार हैं, कि वोट आपको अपनी डेवलपमेंट के लिए देना होता है। आप डॉक्टर इलाज के लिए होता है, पीर अलग चीज़ के लिए होता है, मेंबर पार्लियामेंट का काम अलग होता है। सो हर एक का अपना अपना काम होता है। तो इसलिए ये फतवे लाना, फिर कहना कि औरतों के ऊपर बैत मत करो किसी और के, मुझे लगता है आजकल के ज़माने में 21वीं सदी में ऐसी बातें करना, और वो भी जो हम मुसलमान हैं, मुसलमान बहैसियत मुसलमान जो बहुत ही साइंटिफिक रिलीजन है, उसमें इस किस्म की दकियानुसी बातें करना, मैं समझती हूँ ये इस्लाम के खिलाफ भी है। और इंसानियत, सबसे बड़ा हमारा मजहब इंसानियत है, इंसानियत के खिलाफ है। दूसरी जमात निकली है, वो मैंने पहले भी कहा, वो बीजेपी के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहती है। उनको मालूम है उनकी जमानत जब्त होनी है, मगर उसके बावजूद वो निकले हैं इस भरोसे पे कि कश्मीर में कोई ऐसा हादसा हो सकता है, कोई ऐसे वाकयात हो जाए कि वहाँ वोटिंग कम हो और यहाँ वोट डिवाइड हो जाए और महबूबा मुफ्ती किसी तरह से पार्लियामेंट में ना पहुंचे। उसके बारे में जनरल में ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे खदशे हैं, इस वक्त मुझे खदशा है। जो लोगों का माहौल है वो PDP के हक में है, खासकर जवानों में, पढ़े लिखे लोगों में जो माहौल है वो ये बन रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर में अगर कोई आवाज़, जो हमारी बेरोजगारी, बेकारी, हमारे मसले, हमारे तशख्खुस, हमारी पहचान, मतलब बीजेपी तो कह रही थी यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे, रेत बाजरी भी अब बाहर के लोगों को दे रहे हैं। वो हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी बाहर के लोग, शराब की दुकानें, उसका लाइसेंस बाहर के लोगों को पीने के लिए यहाँ, तो जिसका ये बहुत ही नुकसान ये हो रहा है कि हमारे बचकारी पूरे हैं। तो अगर कोई बात कर सकता है, वो लोगों को लगता है कि वो PDP के प्लेटफॉर्म पे वो बात हो सकती है, इसलिए उसको रोकने के लिए मुझे डर है। क्योंकि भी पहलगाम में आज तक कभी भी टूरिस्ट पे हमला नहीं हुआ है, कभी भी टूरिस्ट पे हमला नहीं हुआ। ये जो हमले हो रहे हैं, इसका मुझे लगता है गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, इसका देखना चाहिए उस जमात के साथ इसका कनेक्शन तो नहीं है जो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा हवाला पैसा जिन्होंने मिलिटेंसी के लिए लाया है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, अगर आप लोग पता करना चाहें आपको पता चलेगा कि हवाला का पैसा कश्मीर में मिलिटेंट्स तक, कश्मीरी जो लीडर थे उन तक किस ने पहुंचाया, और वो कनेक्शंस उनकी अभी भी दुरुस्त हैं, बिल्कुल बाकी हैं उनके वो कनेक्शंस, और वो उन कनेक्शंस का इस्तेमाल करके इस वक्त कुछ भी करवा सकती है ताकि कश्मीर में पोलिंग जो है कम रहे। तो मुझे
ताजुब है कि बीजेपी जो बड़े अपने आप को देशभक्त कहते हैं, ऐसी जमातों का भी साथ दे रहे हैं कि जो हवाला में मुलविस रहे हों, जिन्होंने कश्मीर में जो खून खराबा हुआ है उसमें उनका डायरेक्ट रोल रहा है, क्योंकि पैसा पाकिस्तान से जो आया वो उन्हीं के ज़रिए, हवाला के ज़रिए लोगों तक पहुंचा, और कुछ पे उन्होंने अपना बिजनेस भी एस्टैब्लिश किया। सारा पैसा तो नहीं गया वहाँ, कुछ पे अपना बिजनेस भी एस्टैब्लिश किया। तो मेरी यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए कि आज जो नौजवान निकल रहा है, बड़े शौक से निकल रहा है, वो वोट का इस्तेमाल करना चाहता है, पत्थर का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, बंदूक का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, तो इसको वो नाकाम ना होने दें। अगर आज उन्होंने फिर इलेक्शन में, जैसे मैंने सुना है, जैसे हम देखते भी हैं, चाहे वो मजहबी लीडर हो, चाहे वो उल्मा हो, चाहे वो ऑफिसर हो, सबको धमकाया जा रहा है। और उसमें मुझे खुशी है, मुझे फख्र है कि जो कौम है, पहाड़ी कौम बड़ी बहादुर कौम है, बड़े दिलदार कौम है, मगर कुछ लोगों को इतना ज्यादा तंग किया जा रहा है, उनको थ्रेटन किया जाता है कि आपका ट्रांसफर कर देंगे, आपके साथ ये करेंगे, वो करेंगे। तो उसकी वजह से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दबाव में आके इस वक्त गाँव में जाके लोगों को, गरीब लोगों को कह रहे हैं कि भाई ये करो, ये करो। जो मैं समझती हूँ कि इलेक्शन में मुदाखलत है, मुलाजमों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, वक्फ बोर्ड को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कि जो उलमा हजरात को बुला के लाए, उनको डायरेक्शन दे। वोट तो हमारे संविधान ने हमको हक दिया है, हम किसको वोट डालें ये हमारी मर्जी है। अभी तो संविधान तो अभी है ना, जिंदा है, अभी तो नहीं बदला है। तो अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, इस तरह लोगों का वोट का हक भी उनसे छीनना चाहते हैं, मैं समझती हूँ जम्मू कश्मीर एक बड़ी सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है। अभी हमने पहले ही देखा यहाँ 87 के इलेक्शन में धांधली होने की वजह से कितना हमें खून खराबा देखना पड़ा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इसमें खुद इंटरवीन करेंगे और इस किस्म की कोई चालबाजी यहाँ नहीं होने देंगे जिससे कश्मीर का इलेक्शन के दिन माहौल ख़राब किया जाए, वहाँ कोई ऐसे हादसा किए जाए। या यहाँ पर जो हमने देखा, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा श्रीनगर में, जो पीडीपी डोमिनेटेड एरिया से वहाँ पोलिंग बहुत स्लो करवाई गई। जो हमारे खिलाफ, वो डिपेंड नहीं, वो कोई जरूरी नहीं कौन सी पार्टी है, जो भी पीडीपी को के खिलाफ है वहाँ पोलिंग बहुत नॉर्मल चली। तो कहीं यहाँ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चंस प्लीज आप पूछिए। क्या आप डॉक्टर, इंजीनियर और सीए बनने के सपने को सच करने के लिए तैयार हैं? तो संदीपनी गुरुकुल कौंतरपुर में आपका स्वागत है। आईआईटी बॉम्बे से मैथ टीचर नितेश सर, गोल्ड मेडलिस्ट, डेंटल सर्जन, बायोलॉजी टीचर डॉक्टर उषा मैम, एक्स आकाश एंड नारायणा, केमिस्ट्री टीचर सतनाम सर और एक्सन एकेडमी प्लस एजुकेटर ललित सर आपके नीट, आईआईटी जेईई, सीए फाउंडेशन और यूपीएससी फाउंडेशन की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं प्रदान करते हैं। रेजिडेंशियल छात्रों की सुविधा के लिए 24 घंटे डॉक्टर, एसी हॉस्टल, 5 स्टार कैफे और सर्वोत्तम शिक्षक उपलब्ध है। देश के अलग अलग हिस्सों के छात्रों की तरह आप भी अपना सपना सच करने के लिए हमसे जुड़े। संदीपनी गुरुकुल कौंतरपुर, योर परफेक्ट चॉइस। आज ही संपर्क करें। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।